बहुत अच्छी लेग पुलिंग कर ली लेकिन बाजार में ये जो गिरावट आई और आखिरी घंटे का संकट है, ये क्या कोई नए तरह का चैलेंज या नई तरह की ये संकट कितना भारी आप सोचिए। मेरी आज दोपहर की फ़्लाइट थी आने की, तो मैंने रात को 9:45 बजे की फ़्लाइट ली लखनऊ से, जो 2.5-3 घंटा लेट थी। मैंने कहा कि ये संकट भारी हो रहा है। 3 दिनों से आखिरी एक घंटे में जिस तरह से बाजार टूट रहे हैं, ये ठीक नहीं। हो क्या रहा है ये समझिए। पिछले 3 दिनों में आखिरी घंटे में या सेकंड हाफ में निफ्टी बैंक निफ्टी में आती है तेज़ गिरावट, ठीक है। पिछले 3 दिनों में आप सोच नहीं सकती टोटल निफ्टी कितना गिरा है। मैंने बताया 306 पॉइंट। सेकंड हाफ में कितना गिरा होगा 3 दिनों का टॉप से सेकंड हाफ में जो गिरा, बताऊँ, करीबन 420 पॉइंट ऊपर से। तीनों दिनों का टॉप से जो आखिरी सेकंड हाफ में गिरावट हुई। नंबर 2, बैंक निफ्टी वैसे 527 पॉइंट घटा है 3 दिनों में नेट लेवल पे, लेकिन पिछले 3 दिनों में ऊपर से 1125 पॉइंट गिर का ऊपर से जो नीचे आके अब बंद हो रहा है। तो इसका मतलब क्लियर है कि सेकंड हाफ और विशेषकर आखिरी आधा घंटा 1.5 घंटा बाजार पर भारी पड़ता है। वजह क्या है? दिन भर मजबूत स्टेबल रेंज बाउंड रहते हैं बाजार, लेकिन आखिरी घंटे में एफआईज अपने पैर रख देते हैं एक्सीलेटर पे, बेचो बेचो बेचो। वो देखते हैं कि सुबह जितना बिक रहा है बेचते रहो। जैसे ही लगता है कि अब थोड़ा बाइंग कम है, प्रेशर बढ़ा देते हैं और फिर अल्टीमेटली बाजार इसलिए आपको कमज़ोर होते हुए नजर आता है। तो ये आपके लिए आखिरी घंटे का संकट कब खत्म होगा, कब बंद होगा, देखने वाली बात है। और स्पेशली ये संकट इसलिए भारी लग रहा है, एक और अमेरिका रोज आखिरी घंटे में बढ़ रहा है, सेकंड हाफ में बढ़ रहा है, हम उल्टा सेकंड हाफ में घट रहे हैं। अमेरिका में देखो कल भी 800 पॉइंट की रेंज निफ्टी में, डाउ में, नेस्डेक में देखिए 400 पॉइंट प्लस की इतनी बढ़िया रेंज है। वॉलेटिलिटी और बड़ी रेंज अमेरिका में अब भी है, वो मजबूत हो रहे हैं। पता नहीं, हम लग तो रहा था कि अमेरिका के साथ कोरिलेशन देंगे, लेकिन वो कोरिलेशन सिर्फ मंदी जितना ही हो रहा है, तेजी का कोरिलेशन थोड़ा सा मिसिंग है। अब देखते हैं आज नई सीरीज की शुरुआत से क्या कुछ होता है। लेकिन सर कल हमने देखा कि रिलायंस, जिसका हम जिक्र लगातार करते आ रहे हैं, फर्स्ट हाफ में रिलायंस ने बहुत संभालने का काम किया और काफी हद तक अंत में भी इसने आप कह सकते हैं कि अपना दम दिखाया। मेरी तो उम्मीद इसी पे, रिलायंस पे। और हम लगातार बात भी कर रहे हैं, आपने 1550 का लेवल घोट के पिला दिया है। ये बताइए, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ मैं पूछ रही हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कल। लेकिन एक चीज़ रिलायंस ने अचीव की, देखो जो भी हो, 1559 ये 16 महीनों का इंट्राडे हाई बनाया, 16 महीनों का इंट्राडे हाई बनाया। कल रिलायंस ने कमज़ोर बाजार में भी हायर हाई और हायर लो बनाए, जो कि मजबूती का संकेत है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ। पिछले 4 दिनों में 2 बार ऐसा हुआ है कि जो रिलायंस है ना 1550 के ऊपर निकलने की कोशिश की, पार भी किया दिन के दौरान इंट्राडे में, लेकिन घूम फिर के वापस नीचे आ जाता। कल भी 1540 के आसपास आकर बंद हुआ। बंद 1550 के ऊपर नहीं हो पा रहा है। और 1550 की इंपॉर्टेंस इसलिए है ना जी, वो मैं बताऊँगा तो आप थोड़ी डर भी जाएंगी। 9 जुलाई के दिन याद कीजिए, उस दिन रिलायंस ने 1551 का टॉप बनाया था और उसके बाद वहाँ से एक महीने में शेयर 12% गिरा था। मैं डरा नहीं रहा, मैं उम्मीद जगा रहा हूँ। अगर ऐसी सिचुएशन में 1550-51 के ऊपर निकल कर रिलायंस बंद हो जाए, कहना ही क्या है, फिर मज़ा आ जाएगा आपको। करेक्ट। ऑलराइट। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑब्जर्वेशन है रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर को लेकर, ये सर ने कई दिनों पहले, पिछले हफ्ते ही ऑब्जर्व की थी। जबरदस्त परफॉर्मेंस इसी के दम पर इस लेवल के बाद आता हुआ भी नजर आया। रिलायंस लगातार तीसरे दिन 13 दिनों की रेंज के ऊपर पे बंद हो रहा है। मुझे क्या चाहिए, एक दिन बस आप है ना इसको 1525 के ऊपर बंद करा दो, तो मजा आ जाए। तो रिलायंस का सेकंड ब्रेकआउट आपका कंफर्म हो जाए 1525 के ऊपर। लगातार चौथे दिन 1470-1510 की रेंज के ऊपर बंद हुआ है, 1519 पर बंद होता हुआ दिखा है। कंफर्मेशन हमें चाहिए 1510 से 1525 की रेंज को पार करने के लिए। एक बार 1525 के ऊपर बंद हो जाए तो काम निपटे। लगातार 5वें दिन अपनी रेंज में रहा है और रेंज के ऊपरी सिरे पर 1518 पर जाकर बंद होता हुआ दिखा है। इस ब्रेकआउट का हम इंतजार करते हैं, कब 1525 के ऊपर बंद होता है। जब बंद हो जाए तो आपको, मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं, ब्रेकआउट कंफर्म होते ही फिर आपको समझ में आ गया ना, रिलायंस तेजी बनेगी। सर आज भी कॉन्फिडेंस है इस पे? बिल्कुल। और आज भी आप चाहें तो अभी बिगुल, या बाद में भी मैं दे दूंगा बिगुल में। चलिए अभी कर दीजिए, बिगुल बजा दीजिए, मेरा तो तैयार है। स्टॉक ऑफ द डे, स्टॉक ऑफ द डे बताएं सर, क्या करना है? रिलायंस में खरीदारी की राय, 1520 का स्टॉप लॉस होगा,
पहला टारगेट 1558 का एक ऐड कर लें, क्योंकि कैश के लेवल में आज रहा हूँ नई सीरीज की शुरुआत है। 1558 पहला, 1575 और 1610 इस सीरीज के लिए आज से आप टारगेट रख सकते हैं थोड़े से पोजिशनल, क्योंकि अगर ब्रेकआउट एक मिल गया 1558 के ऊपर तो पहला टारगेट 1558 एक और ऐड कर ले, बाकी 1575 और 1610 में थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ कि इस सीरीज की शुरुआत में रिलायंस 1550 के ऊपर दे सकता है ब्रेकआउट। और स्टॉक ऑफ द डे का बिल्कुल बज ही गया है, तो मैं सोचता हूँ दूसरा भी यहीं आपके सामने पेश कर ही दूँ, अगर आपकी इजाज़त हो और आपको कोई ज़्यादा एतराज़ ना हो। थोड़े एतराज़ में चलेगा, ज़्यादा ना हो तो कर देता हूँ। और वो है पेटीएम। पेटीएम में भी कैश लेवल्स में आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। पेटीएम का स्टॉप लॉस होगा आपका 1228 का, ठीक है। और टारगेट जो बनेंगे इसके पेटीएम के लिए भी ऊपर की तरफ 1258, 1267 और 1280, इन 3 टारगेट के लिए पेटीएम में भी खरीदारी करने की राय है। स्टॉक बड़े सपोर्ट लेवल के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। हम उम्मीद करें कि एक बाउंस बैक बनेगा तो पेटीएम के फ्यूचर्स में भी खरीदारी करने की लगता है मेरा बनना बाकी है। आज आ जाएगा थोड़ी देर आज। हम लोग बड़े तेज हो गए काम करने में एकदम। चलिए, तो पेटीएम भी आपके लिए आपके सामने। ये है 2 स्टॉक आज के स्टॉक ऑफ द डे। वेरी गुड सर, आज के क्यों? अच्छा, 9 बजे और है मेरे पास में दूसरे स्टॉक ऑफ द डे, वो अभी समय की थोड़ी कमी है, 9 बजे। लेकिन सर